गांव का नाम गंगानगर था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों में अपनी सुनहरी चादर बिछा देती थीं। इस गांव में 28 वर्षीय सूर्य नाम का एक किसान रहता था। सूर्य मेहनती और जिम्मेदार युवक था। वह अपने परिवार का अकेला सहारा था और दिन रात खेतों में मेहनत करता था। उसके जीवन का एक ही मकसद था, अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि। सूर्य का व्यक्तित्व बहुत ही सादा और ईमानदार था। वह गांव के हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करना, फिर घर आकर घर के कामों में हाथ बंटाना और रात को थक कर सो जाना था। उसके पास कोई निजी जीवन नहीं था। वह हमेशा अपने काम में ही डूबा रहता था। सूर्य के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष उसकी मानसिक शांति का था। वह हमेशा तनाव में रहता था, क्योंकि उसे अपने परिवार की देखभाल और खेतों के कामों का भार अकेले उठाना पड़ता था। उसकी मां अक्सर उससे कहती थी, बेटा थोड़ा मस्त भी रहा कर, काम तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जिंदगी तो एक ही बार मिलती है। गांव में 80 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, जिसका नाम हरि था। हरि जीवन के अनुभवों से भरा हुआ था और उसे जीवन की असली खुशी और सुकून की समझ थी। हरि अक्सर सूर्य को देखा करता था और उसकी मेहनत को सराहता था, लेकिन उसे यह भी महसूस होता था कि सूर्य अपने जीवन की असली खुशियों को भूल चुका है। एक दिन हरि ने सूर्य को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं। जीवन में मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मस्त रहना। अगर तू हमेशा चिंता और तनाव में रहेगा तो तेरा जीवन कब निकल जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। सूर्य ने हरि की बात सुनी और उससे पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बाबा? मुझे तो हमेशा काम ही करना पड़ता है। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अपने काम को कम नहीं कर सकता, लेकिन तू अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है। तू अपने जीवन में थोड़ा आनंद ढूंढने की कोशिश कर। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकाल और वो कर जो तुझे खुशी देता है। सूर्य ने हरि की बात को दिल से लगाया और अपने जीवन में थोड़ा बदलाव करना शुरू किया। उसने हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालना शुरू किया। कभी वह गांव के बच्चों के साथ खेलता, कभी वह दोस्तों के साथ समय बिताता और कभी कभी तो वह अकेले ही खेतों में बैठकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता। धीरे धीरे सूर्य को समझ में आने लगा कि जीवन में केवल काम ही सब कुछ नहीं है। उसने सीखा कि मस्त रहना भी एक कला है, जिसे समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। उसके जीवन में संतुलन आने लगा और वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। सूर्य का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब न केवल अपने काम में मेहनत करता था, बल्कि अपने जीवन का आनंद भी लेता था। उसने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जीवन में मस्त रहना कितना महत्वपूर्ण है। गांव के लोग भी सूर्य के इस बदलाव को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में मस्त रहने की कला को अपनाया। हरि ने सूर्य की मेहनत और खुशी को देखकर संतोष का अनुभव किया और उसे गर्व हुआ कि उसकी बातें सूर्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकीं। सूर्य के जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव ने पूरे गांव पर गहरा प्रभाव डाला। लोग उसके बदलते व्यवहार और खुशहाल जीवन से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी सुधार लाने की कोशिश करने लगे। गांव के बुजुर्ग लोग हरि के पास सलाह लेने आने लगे और हरि अपनी जीवन की सीखों को सबके साथ साझा करने में खुश रहता। हरि ने अब गांव में नियमित तौर पर सभाएं आयोजित करनी शुरू कर दी, जहां वह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण सीख थी, मस्त रहना सीखो। हरि ने सभी को बताया कि जीवन में संघर्ष तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर हम उन संघर्षों के बीच में भी खुश रहना सीख जाए तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सूर्य अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वह हरि की सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा और अपने अनुभवों को साझा करता था। वह लोगों को बताता कि कैसे उसने अपने जीवन को संतुलित किया और मस्त रहना सीखा। सूर्य ने गांव में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शुरू किया, ताकि लोग अपने काम के साथ साथ मनोरंजन और खुशी भी पा सकें। गांव में अब एक नया जोश और उमंग देखने को मिलता था। लोग अपने कामों को करते हुए भी खुश रहते थे और आपसी मेलजोल बढ़ गया था। बच्चों के खेलने की आवाजें, लोगों की हंसी ठिठोली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगीनियां पूरे गांव में खुशहाली का माहौल बनाती थीं। हर कोई अब अपने जीवन में मस्त रहने का प्रयास करता था और जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करता था।
सूर्य को अब यह समझ में आ चुका था कि जीवन का असली मकसद केवल काम करना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीना और खुश रहना भी है। उसने अपने परिवार को भी यह सिखाया और उनके साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसका परिवार भी अब पहले से ज्यादा खुश और संतुलित हो गया था। एक दिन हरि ने सूर्य को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मुझे अपने जीवन की अंतिम यात्रा की तैयारी करनी है। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तूने मेरी सीख को न केवल अपनाया बल्कि पूरे गांव में फैलाया। यह देखकर मेरा मन बहुत संतुष्ट है। सूर्य ने भावुक होकर हरि से कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, जीवन में मस्त रहना सबसे बड़ी कला है। इसे कभी मत भूलना। इसके बाद हरि ने शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदाई ली, लेकिन उसकी सीख हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में बसी रही। सूर्य ने हरि की सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया और इसे अगली पीढ़ी को भी सिखाने का प्रण किया। उसने गांव के बच्चों को भी मस्त रहना और जीवन को पूरी तरह से जीने की शिक्षा देनी शुरू की। उसका मानना था कि अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही खुश और संतुलित जीवन जीने की शिक्षा दें तो वे भी बड़े होकर एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मस्त रहना। अगर हम अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखें तो हम न केवल अपने काम में सफल हो सकते हैं, बल्कि अपनी खुशियों को भी पा सकते हैं। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना और मस्त रहना सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।